Okay, no. So this will be the uh, keys. So here if I write this expressions, what will the output? So अगर मैं रन करता हूँ, if I run this one, so it gives me a. Why? Because a is not comparing. And ये complete जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एक्सप्रेशन है वो रिटर्न कर रहा है ट्रू, और ट्रू के साथ मैं बोल रहा हूँ इसको अगर आप एवेलुएट करेंगे तो ट्रू एंड ए, देन अल्टीमेटली ये चूंकि वैल्यू कंपेयर नहीं हो रहा है तो ए को प्रिंट कर देगा. ओके, सो दिस इज द ए, आउटपुट इज ए. अगर मैं ए को भी कंपेयर करा लेता हूं यहाँ पे कि इक्वल इक्वल्स टू स्मॉल ए. नाउ अब क्या होगा, फर्स्ट ट्रू है एंड सेकेंड ट्रू है एंड थर्ड भी ट्रू है एंड द लास्ट वन इज अ फॉल्स. तो क्या हो जाएगा, क्या इसका आउटपुट आएगा, रिटर्न करेगा फॉल्स, बिकॉज ये जब भी इसको फॉल्स मिलेगा क्या होगा, पूरे एक्सप्रेशंस में पूरी आपके लाइन ऑफ कोड में कोई अगर मल्टीपल एक्सप्रेशंस है तो उसमें कोई भी एक एक्सप्रेशंस अगर आपका फॉल्स हो जाता है तो कंप्लीट रिजल्ट उसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि व्हाट विल हैपन इफ दिस इज हियर. ओके, क्या होगा जब मैं यहां पे इसको लिखता हूं a इक्वल्स टू ए एंड दिस. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है 100 ग्रेटर देन 50, ये कंपेयर नहीं होगा, ये कंपेयर नहीं होगा. ओके, बिकॉज जैसे ही एंड का फिलॉसफी ये है कि जैसे ही उसे कोई भी एक्सप्रेशन कंप्लीट एक्सप्रेशन में कोई एक एक्सप्रेशन फॉल्स मिल जाता है और उसके बाद का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो आपको क्या ये नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है. तो यहाँ पे फॉल्स हो गया ये. एक एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल यही मैं दे देता हूँ एंड ए फॉल्स, जबकि यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ए आ रहा है, मीनिंग कि इसके बाद की जो वैल्यू है जैसे ही ये फॉल्स आया उसके बाद ये आगे प्रोसेस नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ पे ए प्रिंट नहीं हुआ, ये फॉल्स आ गया, इमीडिएट टर्मिनेट हो गया, ये फर्दर ये एवेल्युएट नहीं होगा. क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट इज और, जस्ट इसका अपोजिट. और का जो फंडा है इसका अपोजिट है, मीनिंग कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा एक्सप्रेशन और से कनेक्टेड है तो अगर लेट अस सपोज कि एक्सप्रेशन वन और ऑपरेटर हमने यूज किया है और यहाँ पे हमने दिया है एक एक्सप्रेशन वन जो है वो फॉल्स है. ओके, एंड और मैं इस तरीके से देता हूँ, लेट अस सपोज फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स और ट्रू. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा. मींस कि जब भी इसको ट्रू मिल जाएगा, कोई भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू मिलेगा, हत्ता कि उसके सारे एक्सप्रेशन फॉल्स थे तो ये रिजल्ट को ट्रू कर देगा. ओके, तो सबसे पहले मैं सेम एक्सप्रेशन देता हूँ, फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, दैट इज अ फॉल्स. सारे एक्सप्रेशंस यहाँ पे क्या थे, फॉल्स थे. ऑल एक्सप्रेशंस कनेक्टेड विद द और फॉल्स, देन होल रिजल्ट इज फॉल्स. ओके, लेट अस सपोज कि ये एक फॉल्स है और एक ट्रू है, देन व्हाट विल बी द आंसर, ये इसका आंसर आएगा ट्रू, चूंकि एक यहाँ पे पहला इसका एक्सप्रेशन फॉल्स था लेकिन दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू है. ओके, तो डायरेक्ट भी हम बुलियन का रिजल्ट एज एक्सप्रेशन ऐड करके उसे चेक कर सकते हैं, या फिर मैं कंपेयरिंग इस तरीके से कंपेयर करके भी चेक कर सकता हूँ, जैसे 400 100 इक्वल टू 200, ये फॉल्स हो जाएगा, और 100 इक्वल टू 100. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन वो ट्रू है, तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा. ओके, तो ये आपका और एंड अगर कंडीशंस इसके सारे एग्जैक्टली ट्रू हैं, 100 100 ओके, और 200 ग्रेटर देन 100 और 50 लेस देन 25 और ए ट्रू, क्योंकि जैसे ही इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन मिला ट्रू, देन ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले नहीं होगा, मीन्स यहां से इसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा. तो ये इसके वर्किंग स्टाइल है. जैसे ही और में कोई एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग टू बी एवेल्युएटेड. नाउ नेक्स्ट जो है नॉट. तो ये नॉट ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं एक्सप्रेशन रिजल्ट को जस्ट निगेट करने के लिए. अगर मैं चाहता हूं कि ये ट्रू है और इस रिजल्ट को हमें फॉल्स करना है तो कंप्लीट ट्रू देन नॉट लगा दे, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स. और उसी तरीके से नॉट फॉल्स करेंगे, इसको एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं. 100 इक्वल टू 100, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू होगा. और अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ, व्हाट विल बी हैपन,
फॉल्स। ओके, तो रिजल्ट को निगेट कर दिया इसने। अगर कोई ऐसा है 100 नॉट इक्वल टू 100 और इसके साथ अगर मैंने नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 100 नॉट इक्वल टू 100 ये फॉल्स आएगा, राइट, ये फॉल्स आएगा, और फॉल्स को हमने नॉट कर दिया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नॉट फॉल्स मीनिंग ट्रू, क्योंकि थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर में थर्ड ऑप्शन नहीं है, आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। तो अगर हम ट्रू के साथ नॉट लगा दिए तो थर्ड ये ऑप्शन आएगा, अगर फॉल्स के साथ लगा दिए तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। ओके, दिस इज ट्रू एंड नॉट। तो अभी तक हम लोग ने सारे ऑपरेटर कवर कर लिया। ओके, ये ऑपरेटर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हमने कर दिया, कंडीशनल ऑपरेटर, राइट। लेट मी चेक वंस, यहाँ पे था बुलियन ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। इज नॉट एंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमने सॉरी इज नॉट द आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज नॉट द इज, इट इज आईडी और नॉट आईडी। ओके, उससे पहले हम यहाँ पे थर्ड सब पहले यहाँ पे ये थर्ड जो है मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर अभी मैं रखने देता हूँ क्योंकि अभी नहीं सर आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। मैं जब जेनरिक हैंडल करेंगे जेनरिक डेटा टाइप, अभी तो हमने बेसिक डेटा टाइप कर रहे, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जेनरिक डेटा टाइप जब हम यूज करेंगे लिस्ट वगैरह तब चेक करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर। अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक दिस क्लियर, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे हमने क्वेश्चंस दिया हुआ है। राइट अ प्रोग्राम टू, ये तो ये हो जाएगा प्रॉफिट लॉस, राइट अ प्रोग्राम टू रिपीट टेस्टिंग 5 टाइम्स, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ मेंबर एंड रिपीट टेस्टिंग विद द सेम टाइम्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कंपैरिजन, ये चेक करना आपको ग्रेटर लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। बॉड मास हमने आपको बता दिया है। कंडीशनल ऑपरेटर हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है इफ स्टेटमेंट। मेरे कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर कोई रिजल्ट है, एक रिजल्ट हमें डिस्प्ले करना है। ओके, वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा किसी कंडीशंस पे। जैसे हम लोग बहुत यूज करते हैं कंडीशंस के, आज लाइक के अभी अगर मैं बात करूं तो मैं बोलता हूँ कि अगर ठंड नहीं होगा तो मैं ऑफिस जाऊंगा, ठंड नहीं होगा तो ऑफिस जाऊंगा, कोल्ड इज नॉट देयर देन ऑफ विल गो ऑफिस, है ना। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या आपने लगा दिया कि ठंड नहीं होगा, मीन्स ये चेक करेंगे आप कि ठंड ठंड है या नहीं है, तब आप ये डिसाइड करेंगे, मीन्स ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा इफ कोल्ड इज नॉट देयर, है ना। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, वो कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट होता है। ओके, तो वो कंडीशंस हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कराएंगे अपने पाइथन के अंदर। लेट अस सपोज मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक नंबर है 100, ठीक है, और मैंने एक इनपुट कराया, एक नंबर इनपुट करवाया मैंने। अब मैं बोलता हूं आपसे कि इसका पावर और स्क्वायर करें, स्क्वायर शो करें, लेकिन बट जो इनपुट नंबर है, जो नंबर है वो लेस देन 100 है। अगर 100 से कम हो, अगर नंबर इंटर्ड नंबर जो है 100 से कम हो, तभी आपको ये पावर दे और स्क्वायर उसका शो करना है। ओके, स्क्वायर किस बेस पे होगा? नॉर्मली स्क्वायर कर रहे हैं तो जो नंबर होगा उसके ऊपर हमने ये लगा देना है 2। लेकिन ये पर्टिकुलर रिजल्ट और ये प्रोसेस कब होगा? जब हमारा नंबर जो है ग्रेटर देन 100 है, सॉरी लेस है 100, राइट, तभी ये होना चाहिए। अदरवाइज ये हमारा स्क्वायर कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हमने एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन या प्रोसेस जो है वो क्या है? प्रोसेस कंडीशंस बेस्ड एग्जीक्यूशन है, कंडीशंस बेस्ड एग्जीक्यूशन है, राइट। तो मैं यहाँ पे कोलैब में अब इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, इस तरह के अगर आपके पास सिचुएशंस है तो इसको हैंडल करने के लिए पाइथन में हम लोग यूज करते हैं इफ कंडीशन। इफ को लिखने के लिए हम यहाँ नॉर्मल स्मॉल में इफ लिखेंगे और यहाँ पे कंडीशंस देंगे, जो भी आपको कंडीशंस है, ठीक है। कंडीशंस जो होगा वो कंडीशंस हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए, कंडीशंस मस्ट रिटर्न द ट्रू, ठीक है। देन आपको कोलोन फॉलो करना है, उसके बाद एक टैब लेना है, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशंस। जो टैब होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडेंटेशंस, इंडेंटेशंस। ये इंडेंटेशंस बताता है कि जो नेक्स्ट इंडेंट कर करके जो आपने एक्सप्रेशंस लिखा है, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट
इफ कंडीशंस और बॉडी ऑफ इफ कंडीशंस। अगर आप इफ यूज कर रहे हैं और कोलोन दे रहे हैं, कोलोन देने के बाद अगर आप इंडेंटेशंस यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको एरर आ जाएगा, और वो एरर होगा इंडेंटेशंस का एरर, इंडेंटेशंस का एरर होगा। पहले इंडेंटेशंस का एरर देखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नंबर हमें लेना है, तो नंबर लेने के लिए हमने यहाँ पे इंट ले लिया और इंटर नंबर, सॉरी इनपुट लेंगे और इंटर एनी नंबर में करते हैं, इंटर एनी नंबर। ओके, उसके बाद मैं ये चेक करता हूँ, इफ यूज करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा नम लेस देन 100 और ये देते हैं, और अगर मैं इंटर देता हूं तो ऑटोमेटिकली ये देखें इंडेंटेशन हो गया, ऑटोमेटिकली ये इंडेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेस, फॉर द टाइम बिंग मैं पास कर देता हूँ। अभी आप ये मत पूछिए पास क्या होता है, अभी इसको भी देखेंगे हम लोग। अब ये एरर नहीं आया, 100 मैंने दे दिया, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं आया। लेकिन अगर हम इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करते हैं, पास यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, और फिर रन कराते हैं, इस सेल को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो सबसे पहले क्या एरर आएगा, पास इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड इंडेंटेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 2। ये लाइन नंबर 2 पे इंडेंटेशन चाहिए इसे, ठीक है। पास ना लिख करके मैं, चलिए अब यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट आई एम इन इफ ब्लॉक, ठीक है। अब फिर तो यहाँ पे प्रिंट के लिए क्या बोला, इस मेथड को लिखने के लिए आपको इंडेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इफ का जो आपने लिखा है वो कंप्लीट नहीं है। अगर इसे हटा देते हैं तो इट्स नॉर्मल, यहाँ पे ये बोलता है कि अब ये एरर डिफरेंट है, ये अब सिंटेक्स एरर में आ गया, राइट, कि इफ जो है फॉलो करता है कोलोन को, ठीक है। अगर कोलोन नहीं होगा तो मींस इट्स अ सिंटेक्स एरर, तो दिस इज द डिफरेंट एरर। जब आप कोलोन नहीं देंगे तो वो सिंटेक्स एरर में आएगा, और अगर आप कोलोन देते हैं और इंडेंटेशन मेंटेन नहीं करते हैं तो नेक्स्ट लाइन के लिए इंडेंटेशन का एरर आएगा, ओके। एंड इंडेंटेशन यहाँ पे डिफाइन करता है कि दिस इंडेंटेशन, दिस पर्टिकुलर लाइन अगर हमने इंडेंटेशन दे दिया तो ये आएगा पार्ट ऑफ इफ कंडीशन, ठीक है। नो, ये अब एग्जीक्यूट हो रहा है विदाउट एनी, हमने यहाँ पे 9 दे दिया तो ये दिखा रहा है, मींस 9 लेस देन 100। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो क्या आता है, 9 लेस देन 100। इसको एक्सप्रेस करेंगे, ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया कि ये क्या होना चाहिए, कंडीशन हमारा ट्रू, ऑल मस्ट रिटर्न द ट्रू, मींस द एक्सप्रेशन जो हम ये ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, या विदाउट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब इफ के बाद जो एक्सप्रेशंस लिखेंगे उसका इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, मस्ट बी ट्रू, तभी ये आपका काम करेगा, ठीक है। लेट अस सपोज एक और एग्जांपल मैं देखता हूं, डायरेक्ट मैं लिखता हूं इफ ट्रू प्रिंट हेलो सर, ओके, तो ये मी था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉल्स लिख देता हूं और प्रिंट करता हूं हेलो सर, तो ये हमें ये कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, मींस कि ये पार्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए समहाउ यहाँ पे जो सिलेक्टेड है इफ वाला वैल्यू जो है वो ट्रू होना चाहिए। क्लियर है इफ किस तरीके से काम करता है। समटाइम्स ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी लोग स्टिक हो जाते हैं कि नहीं, इफ के साथ हम ट्रू या फॉल्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ओनली हमें यहाँ पे जब भी हम यूज करेंगे तो कंडीशंस ही यूज करेंगे, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कंडीशंस के मींस कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर डायरेक्ट हम यूज कर नहीं सकते, उसके लिए दो वैल्यू चाहिए हमें, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड, है ना, तभी ये हमारा वर्क करेगा। तो ये कंडीशन समटाइम्स ये ट्रिकी क्वेश्चंस भी होता है इंटरव्यू में, डायरेक्ट आपको दे देंगे कि इफ ट्रू व्हाट विल बी द आउटपुट, एरर, सिंटैक्स एरर, या फिर लेक्सिकल एरर, और इट विल प्रिंट हेलो सर, और नन ऑफ दिस। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा कि इफ के लिए इफ का कंडीशंस क्या है कि इफ ऑलवेज, ये वाली पार्ट जो है यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो रिटर्न करना चाहिए ट्रू। एक और चीज मैं दिखाता हूँ, ए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, ए इज व्हाट, इसमें क्या आएगा, एरर आएगा, एरर आएगा, या फिर ये जो ब्लॉक्स है इफ के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर नहीं एग्जीक्यूट होगा। चैट में बताइए आप आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ये वाली क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। हम्म, और लोग बताएं। नो आइडिया, एरर, एक्चुअली एरर नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा पहले एग्जीक्यूट कराते हैं उसके बाद, दैट्स ए इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, एक चीज और यहाँ पे देखता हूँ मैं,
आपको 100 मैंने डायरेक्ट दे दिया 100 एंड प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई कंडीशंस नहीं दिया है या फिर कोई ट्रू फॉल्स नहीं दिया है, इवन दो ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ओके, अच्छा एक चीज और देता हूं मैं, माइनस निगेटिव देता हूं, फिर भी ये ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर आप 0 देते हैं तो ये इट विल नॉट डिस्प्ले। अब आपको समझ आ गया होगा कुछ, अगर कोई चीज समझ में आ रही है, ये 4 एक्सप्रेशन हमने लिखा है लाइन नंबर 38, सॉरी सेल नंबर 38 पे हमने लिखा है, सेल नंबर 39 पे लिखा है, सेल नंबर 40 पे लिखा है, 41 पे। ओके, तो इस ये 4 सेल पे जो हमने इफ लिखा है, अगर आपके पास कोई थॉट्स है तो आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा हो रहा है। थोड़ी सी इंटरेक्शंस भी होना चाहिए ताकि आपको भी समझ आए कि हाँ हम क्या सीख रहे हैं। सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। ओके, आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं। ओके, मैं बताता हूँ आपको, आई थिंक ये अगर आप नहीं, यहाँ पे ए जो है फर्दर जो है, ए इसकी आस्की की वैल्यू कन्वर्ट होगा, तो ए की आस्की की वैल्यू कितनी होती है 65। ओके, तो जो होल नंबर है, जो नंबर्स है लेस देन लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, इट इज ऑलवेज ट्रू। इक्वल टू 0 कंसीडर ये होता है फॉल्स में। तो आप अगर निगेटिव वैल्यू दे रहे हैं या पॉजिटिव तो वो ट्रीट होगा ट्रू। एल्स अगर आपने 0 दिया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इंटरनली 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, और होल नंबर या फिर जो है आपका निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से यहां पे क्या हुआ, हमने जब ए दिया तो ये ए डायरेक्ट एवेल्युएट नहीं हुआ, बल्कि इसकी आस्की वैल्यू आई, इसकी आस्की वैल्यू 65 होती है, और 65 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसने क्या कर दिया, डिफॉल्ट, और ये यूनिवर्सल ट्रू है तो इसको ट्रू कर दिया। उसी तरीके से मैंने डायरेक्ट 100 दिया तो ये ट्रू को कंसीडर किया, माइनस दिया तो ये वाले रूल्स पे आपको ट्रू आ रहा है। लेकिन जैसे ही 0 दिया तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पे 0 इज कंसिडर एज ए फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूं 100 माइनस 100 प्रिंट, बोला व्हाट विल बी हैपेंड, ये क्या हो रहा है, कुछ 100 नहीं। माइनस 100, यहाँ पे सारी जो आप ये जो है ना, आपका जो पहले का जो फिलॉसफी था कि हम ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं दे सकता हूँ, या फिर मैं स्ट्रिंग नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस ही अप्लाई कर सकते हैं इफ में, दैट इज लिटिल बिट नॉट ट्रू। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग की रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि हम कंडीशंस चेक कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं ट्रू और फॉल्स से। ठीक है, और ट्रू और फॉल्स का जो फिलॉसफी है वो कंपेरिजन ऑपरेटर से है। अदर्स कोई ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स नहीं रिटर्न करता है, सिर्फ कंपेरिजनल ऑपरेटर ही ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस फिलॉसफी को फॉलो करते हुए यहाँ पे ये आपकी कंडीशंस और उसकी एग्जीक्यूशन आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 90, व्हाट विल हैपन, ये दिखा शो करेगा, क्योंकि इसकी ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, एवेल्युएट हो रहा है। एवेल्युएट होने के बाद जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसके बेस पे ये इफ जो है वो कर्सर को डेलीगेट कर रहा है कि आपको किस पार्ट पे जाना है। तो ये जो फिलॉसफी है, या फिर ये जो आप रिमेंबर कर लेते हैं बीटेक वगैरह में कि नहीं, इफ के साथ सिर्फ कंडीशंस ही हम यूज कर लेते हैं, करते हैं, और इफ के कंडीशंस के अलावा कोई और एक्सप्रेशन हमें नहीं लिख सकते, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। हमने यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन आपको करके दिखाया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू दिया। ओके, यहाँ पे हमने जो इसकी लेगेसी है उसको यूज किया, कंपेरिजनल ऑपरेटर हमने दिया, कंडीशंस दिया, ठीक है, डायरेक्ट फॉल्स दिया, फिर हमने स्ट्रिंग को कैरेक्टर पास कराया, फिर हमने यहाँ पे डायरेक्ट नंबर दिया, निगेटिव नंबर दिया, 0 दिया, और यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी हमने आपको करके दिखाया। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्लियर होगा। ओके, और ये इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू में आता है, और लेवल वाले इंटरव्यू में आता है, नॉर्मल 3 इयर्स 2 इयर्स ये पे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब आप शो करें कि हाँ हमारे पास एक्सपीरियंस है 8 साल का 10 साल का, तब इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितना आपने R&D किया हुआ है, कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी प्रोग्रामिंग के साथ। ओके, तो आज मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ इसके साथ, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, होपफुली ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी तरह का डॉट्स है, डॉट आपको है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। आप